अभी हम फाइल हैंडलिंग को देखेंगे, फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे इधर ब्राउज़र रख लिए हैं ताकि तीनों चीज़ें आपको आसानी से हम समझा पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोल्डर वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे हमारा जो फ़ाइल है पीएचपी वाले में, हम demo.php में कोड कर रहे हैं, इस वाले में, ठीक है? मतलब एक फ़ाइल बनाया हुआ है demo.php नाम का, जिसमें हम कोड करेंगे फ़ाइल हैंडलिंग का। तो हमको पूरा फ़ाइल दिखना चाहिए, हमारा जहाँ फ़ाइल है ना वो दिखना चाहिए, तो इसी फ़ोल्डर में है, ठीक है? पीएचपी वाले फ़ोल्डर में हम कोड कर रहे हैं, htdocs के पीएचपी फ़ोल्डर है और उसमें हम demo.php नाम का फ़ाइल बनाए हुए हैं, उसी में कोड कर रहे हैं, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम फाइल हैंडलिंग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। और फाइल हैंडलिंग इतना बड़ा टॉपिक है ना कि 5-6 घंटे आपको समझाएँ भी तो कम पड़े। तो जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना यूज़ होता है फाइल हैंडलिंग में, वो सारा हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। हम चाहते हैं ना कि कोड के माध्यम से हम फाइल क्रिएट करें, कि यहाँ पे कुछ लिखें और यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट होके आ जाए। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है, आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो फंक्शन जब बताए थे कि 1000 से ज़्यादा हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसी तरह टच एक फंक्शन है। टच फंक्शन के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ फाइल का नाम, जो भी आप फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे कि हम अभी फाइल का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि राम लिख रहे हैं, राम डॉट टीएक्सटी। तो इसको सेव करके जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा राम दिख जाएगा। उसी तरह कुछ भी आप, जैसे ए राम हम लिख रहे हैं, कुछ भी आप नाम फाइल का लिख सकते हैं। तो जब भी आप इसको सेव करके यहाँ ब्राउज़र को, जो आपका फाइल का नाम है, जैसे हमारा फाइल का नाम है demo.php और ये पीएचपी वाले फ़ोल्डर में है। तो जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक फाइल बन के आ गया ए राम, और ये टीएक्सटी फाइल है, ठीक है? तो हम टच वाले टच से हम फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं फाइल क्रिएट, फाइल, या फिर रहने देते हैं, ठीक है? आपको याद रखिएगा कि टच से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इस फाइल को डिलीट करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है अनलिंक, और उस फाइल का नाम रखना है। तो जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ आपको डबल कोटेड में रख देना है, ठीक है? तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये ए राम जो हमारे पास फाइल था वो अभी डिलीट कर दिया, क्योंकि अनलिंक का यूज ही होता है डिलीट करने के लिए। कोई भी फाइल को डिलीट करना है तो अनलिंक फंक्शन को कॉल कर दीजिए और यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो अभी हम देख लिए, तो इसको ये दोनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? ये लाइन बाय लाइन कीजिएगा कि पहले क्रिएट हुआ है, तो फिर अब इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और फिर इसको ऑनलाइन जो अन लिंक फंक्शन है इसको कॉल कीजिएगा, फिर से रिफ्रेश कीजिएगा, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, देखिए। तो अभी हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसे अभी फाइल क्रिएट करना सीख गए, अभी फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है मेक डायरेक्टरी, ठीक है? mkdir, ठीक है? और यहाँ पे उस फाइल का नाम देना होता है, जिस नाम का आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्रिएट करना चाहते हैं फाइल हैंडलिंग के नाम का, ठीक है? और यहाँ सेमीकोलन। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। देखिए अभी हम रिफ्रेश कर दिए हैं और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का फ़ोल्डर आ गया। इसी तरह आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये फाइल हैंडलिंग का हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है? तो देखिए ये फाइल हैंडलिंग का क्रिएट हो गया। अब इसी को डिलीट करना है, तो हमारे पास कमांड है rmdir, ठीक है? तो इसको कमेंट कर देते हैं और rmdir फंक्शन को कॉल करते हैं। तो rmdir फंक्शन में से हम सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को डिलीट करते हैं, ठीक है?
तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग को डिलीट करते हैं। RMDIR का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये जो फाइल हैंडलिंग है ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। अभी ये फाइल हैंडलिंग बचा है, तो फिर से आप यहाँ से ये फाइल हैंडलिंग लिखिए, तो अभी जैसे ही रिफ्रेश हुआ वो डिलीट होगा। ठीक है, तो अभी तो हम देख लिए कि कैसे फाइल और फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो अभी इसको फिर से कमेंट कर देते हैं और देखिए सबसे पहले हम फिर से इस टच वाले को कॉल करते हैं। तो जैसे ही किए तो हमारे पास एक ए राम नाम का फंक्शन आ गया, ए नाम का एक फाइल आ गया। ठीक है, अब इसमें हम अभी कुछ भी नहीं है तो हम इसमें लिख देते हैं 456। ठीक है, और इसको कट कर देते हैं। तो अभी जो इसमें है वो 456 है। तो हम चाहते हैं ना कि इसका डुप्लीकेट कॉपी एक क्रिएट हो। तो उसके लिए आप हमारे पास एक कॉपी फंक्शन है। ठीक है, कॉपी फंक्शन। तो यहाँ पे कॉपी जैसे ही पास करेंगे, जैसे ही पास किए तो यहाँ पे दो चीज देना होता है। एक फाइल का नाम, जो पहले से जो फाइल का नाम है ये दे दीजिए। ठीक है, और एक वो फाइल का नाम लिखना यहाँ होता है जो कि आप जिसका कॉपी बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ना कि एक फाइल बने a.txt का। ठीक है, a.txt का। तो अभी जो ए राम के अंदर जो भी कुछ है 456, तो वही a.txt एक फाइल बन जाएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके इसको तो हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसी का कॉपी बनाना है। ठीक है, कॉपी बनेगा जो फाइल का नाम होगा a.txt। तो अभी फाइल सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ए नाम का टेक्स्टी फाइल बन गया। अब इसको ओपन करते हैं तो देखिए जो जो ए राम वाला में था वही डेटा 456 है ए वाले में। अब ए राम को खोलते हैं तो ए राम वाले में भी है 456। तो ये तो देख लिए हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ अभी हम देख लिए। अब हम चाहते हैं ना कि इस ए वाले में जो भी कुछ है, या ए राम में जैसे कि ए वाले हम लिख देते हैं दिस इज अभी। ठीक है, ये हम लिख दिए, दिस इज अभी लिख दिए हैं ए वाले में। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना कि इस ए वाले में जितना भी डेटा है, जितना कुछ है, वो सब कुछ जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करें तो वो रीड करके दे दे। ठीक है, तो ये हम अभी देखें, यहाँ सेमीकोलन हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले अगर हम यहाँ डेटा रीड करना चाहते हैं तो हमारे लिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ओपन नाम का। एफ ओपन नाम का एक फंक्शन है और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना होता है जिस फाइल में डेटा है। तो हम उस फाइल का नाम है हमारा a.txt। तो a.txt हम यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मोड लिखना होता है। मोड का मतलब है आप क्या करना चाहते हैं, आप रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। तो हम रीड करना चाहते हैं कि इसमें से जो भी डेटा है वो हमको आ जाए, तो हम यहाँ पे r पास कर दिए। ठीक है, और अभी ना क्या कीजिए ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दीजिए और इसका नाम हम क्या रखें, इसका हम नाम रख लेते हैं $5। $5। ठीक है, $5 नाम रख लिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ सेमीकोलन दे दीजिए। अब यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे क्योंकि वाइल लूप का ही काम होगा ना कि देखिए हमको चाहिए ना कि इसमें जितना डेटा है ना सब 1 बाई 1 हमको दिख जाए। तो इसके लिए हम वाइल लूप का यूज करते हैं और हमारे पास एक फंक्शन है एफ ई, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है और यहाँ पे आपको ये पास कर देता ना होता है $5। और यहाँ पे आपको नोट लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बस एक कमांड लिखना है इको। ठीक है, और एक फंक्शन को कॉल करना है एफ गेट्स। ठीक है,
एफ गेट्स, ये फंक्शन है। एफ गेट्स फंक्शन करता क्या है? एफ गेट्स फंक्शन ये करता है कि जितना भी डेटा है वो आपको रीड करके दे देता है। तो किसमें इसमें डेटा है, तो इसको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो ए वाले में क्या था देख लेते हैं। ए वाले में दिस इज अभी है। तो अभी अगर हम इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दिस इज अभी जो डेटा था सारा कुछ हमको देखने को मिला। इसी तरह से और भी इसके नीचे डेटा है। मान लीजिए इसके नीचे हम दिस इज अभी आनंद लिख देते हैं। देखिए इस तरह लिखे हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ आया। अगर इसमें हम ब्रेकिंग टैग दे दें यहाँ पे कि नीचे आ जाए वैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे, तो हम यहाँ से इको और यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे सकते हैं। तो अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये नीचे आ गया। तो ये भी आप देख लिए कि कैसे डेटा रीड करते हैं। ठीक है, तो एक और अब हम चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए अभी हम देख लेते हैं कि अगर फाइल है तो हमको कहे कि हाँ फाइल है। मान लीजिए कभी जो फाइल पे हम काम कर रहे हैं वो फाइल है ही नहीं, तो आपको कैसे, जैसे ए नाम का फाइल नहीं है और उस पे आप कई सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए वो फाइल है नहीं, तो उसको पे बोल दे कि ये फाइल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं कि फाइल मौजूद है कि नहीं, वो देखते हैं। तो फाइल चेक करने का हमारे पास एक बस एक छोटा सा है, फाइल एग्जिस्ट नाम का। फाइल एग्जिस्ट नहीं, ये नहीं है, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। ये एक फंक्शन है जो कि चेक करके देता है। जैसे कि हम चाहते हैं ना कि जो हमारा ये वाला फाइल है a.txt ये जो फाइल है ये तो अभी हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम चेक कराएंगे। तो चेक करने के लिए इफ एल्स लगाते हैं ना, तो बस यहाँ पे इफ लगा देना है। चेक तो इफ एल्स से ही कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इफ लगा देंगे और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे इको। इको यहाँ पे लिख देते हैं फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, और एल्स पार्ट में लिख देते हैं एल्स अगर फाइल नहीं है। जैसे ये इसका इस फंक्शन का काम ही है चेक करना, तो यहाँ पे लिख देंगे इको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी या फिर कुछ भी लिख लीजिए जो मन कर रहा है। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइल एग्जिस्ट लिखा। जैसे ही हमारे पास ए बी नाम का कोई फाइल नहीं है, ए बी नाम का कोई फाइल नहीं है, तो जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट है। जैसे कि चेक नाम का यहाँ फाइल देख रहा है, तो चेक डॉट पीएचपी लिखते हैं यहाँ पे, चेक डॉट पीएचपी। तो ये फाइल तो हमारे पास है, देखिए चेक डॉट पीएचपी है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। देखिए फाइल एग्जिस्ट लिखा। यही हम चेक डॉट टीएक्सटी लिखते हैं तो क्या होता है, चेक टीएक्सटी। ठीक है, चेक डॉट टीएक्सटी लिख रहे हैं तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था हमारे पास फाइल को चेक करने के लिए कि फाइल अवेलेबल है या नहीं। अब देखते हैं एक और चीज, जैसे कि इस ब्रेक का हम देखते हैं प्रॉपर्टी। तो इसका साइज जो है वो ये दिखा रहा है 1.48 KB ये दिखा रहा है। तो ये साइज हम कैसे चेक करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो साइज को चेक करने के लिए ना हमारे पास एक फाइल साइज नाम का फंक्शन है, फाइल साइज नाम का फंक्शन है। और जिस फाइल को चेक करना चाहते हैं तो अभी हम ब्रेक वाले को चेक कर लेते हैं, ब्रेक और डॉट पीएचपी। ठीक है,
और बस इसको इको कर देना है, कुछ करना नहीं है, इसको इको कर देना है ECHO। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक डॉट पीएचपी में 1.48 KB है। तो यहाँ जैसे ही रिफ्रेश किए तो ये हमको दिखा रहा है अननेम्ड। ठीक है, तो फाइल साइज FILESIZD ब्रेक BRE कोई नहीं A.txt लिखते हैं। एक मिनट, A.txt। ठीक है, तो अभी भी सेम एरर आ रहा है। एक मिनट, इको फाइल साइज एक मिनट, इको अनमैच्ड बोल रहा है, मैच नहीं हुआ है। इको और फिर फाइल साइज और यहाँ फाइल नेम लिखना है, तो A.txt लिखते हैं। A.txt। ठीक है, अभी हम इसको सेव कर दिए। अब रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ए वाले को देख लेते हैं। तो ए का जो साइज था 19 बाइट था, इसलिए यहाँ पे 19 आया। लेकिन ये क्यों नहीं आया, ये देखते हैं। इसका नाम है ब्रेक और इसका फाइल का साइज है 1.48। ठीक है, तो ब्रेक डॉट PHP यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे फाइल का साइज दिया है और ये कुछ अजीब बताता है। हाँ देखिए, यहाँ बाइट में देता है, क्योंकि ये बाइट में देता है ना, इसलिए ये वैल्यू हमको बाइट में दिया है 15 पॉइंट जी। जैसे ये है ना, यहाँ पे वही सेम है। ठीक है, क्योंकि ये बाइट में देता है, बाइट में कन्वर्ट कर दिया है। 1519 है, तो वही सेम बाइट का दिया है। मतलब केबी में ये नहीं दिखाता है, ये बाइट में दिखाता है। ये आपको याद रखना है। तो हम देख लिए अब फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये भी देख लिए। ठीक है, तो यही हमारा था फाइल हैंडलिंग, जो कि अभी हम जितना यूज होता था, जितना कंपलसरी था, वो सब कुछ हम अ, देख लिए हैं। ठीक है, तो अगर और भी कुछ देखना चाहते हैं तो एक हम आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग आपको हिंदी लर्न लिखना है। फाइल हैंडलिंग PHP इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये अच्छी वेबसाइट है। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। तो ये सब कुछ दिखा, देखिए एफ ओपन हम देख लिए, एफ राइट देख लिए, एफ रीड देख लिए, एफ क्लोज देख लिए, अनलिंक देख लिए। ये सब यहाँ पे लिखा है। देखिए ओपन फाइल के लिए, राइटिंग, क्रिएट फाइल के लिए, यहाँ पे सब कुछ दिया है एकदम आराम से। जैसे एफ ओपन, अभी हम एफ ओपन आपको दिखाए थे कि फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको रीड करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये करते हैं, ये हम आपको दिखाए हैं, कहीं तो होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए जितना भी डेटा है उसको रीड करके हम देखे हैं। फाइल ओपन। ठीक है, तो इसको अगर देखना है आपको, देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो कोड है, देखिए ये कोड हम आपको दिखाते हैं।
और यहाँ पे इस फाइल को डाल ले रहे हैं और यहाँ से अभी हम समझ रहे हैं कि जो फाइल का नाम है, यहाँ फाइल का नाम है a.txt। तो यहाँ पे a.txt हम लिख ले रहे हैं और इसमें जो राइट करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या राइट करना है। तो हमको राइट करना है हेलो वर्ल्ड इसमें। तो इसमें ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और राइट कर रहे हैं अभी। तो जैसे देखिए यहाँ कुछ किया नहीं, एफ ओपन में a.txt लिखे हैं और इसमें राइट कर रहे हैं। राइट क्या कर रहे हैं, एफ राइट से हम उस फाइल में राइट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं ना, देखिए अभी सेव नहीं हुआ है, सेव, तो देखिए यहाँ पे कुछ और रन हो रहा है क्या, यहाँ में देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम बदल के हेलो इंडिया कर देते हैं, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, ये फाइल साइज दे रहा है, फाइल साइज दे रहा था इसीलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो इसमें जो है, अभी रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे इसको बंद नहीं करना था, सिर्फ इसको कमेंट करना था, ठीक है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइल साइज जो है ना वो दिख रहा है और यहाँ पे हेलो इंडिया जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप आराम से फाइल हैंडलिंग में एफ राइट का क्या काम है, फाइल का लेंथ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये सब फाइल का साइज, ये सब आप खुद भी कुछ चीज़ें देखिए, फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज देते हैं, जो फाइल ओपन हुआ है उसको क्लोज करने के लिए। जैसे कि इसको रन करके आपको दिखाते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग है जो कि आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे, इधर कमेंट है ना, हाँ, अब देखिए, अब हम यहाँ से इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम ब्रेक डॉट चेक डॉट पीएचपी को ओपन कर लेते हैं, चेक नहीं, a.txt को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो इससे, ठीक है, ये राइट करने के लिए ऐसा आपको याद रखना है। बहुत सारा खुल गया था, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो डालेंगे वो होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह करना है। और ये लिखा हुआ है कि जब W और W++ ओपन की जाती है तो फाइल राइट किया जाता है, पर पुराना डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए हम A लिखते हैं, ठीक है। तो R की जगह आप डेटा लॉस नहीं हो तो A लिख सकते हैं। तो इसको पूरा आराम से आप देख सकते हैं, एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग यही है, छोटा सा टॉपिक था, छोटा नहीं बड़ा टॉपिक था, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट था हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक